दिल्ली एनसीआर की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये तस्वीर बदहाल सिस्टम से जूझते दिल्ली का दर्द बयां कर रही है। घंटे 2 घंटे की बारिश में किस तरह से दिल्ली पानी पानी हो गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पानी से भरी सड़क की ये तस्वीर देश की संसद से चंद दूरी पर आईटीओ के पास की है। दिल्ली सरकार के तमाम दावे इन सैलाबों में बह गए। बारिश के दर्द से पूरी दिल्ली कराह रही है। बड़े बड़े दावे करने वाले और विज्ञापनों के जरिए अपना महिमा मंडन करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शायद इस वक्त अपने घर में चाय की चुस्कियां लेने में व्यस्त हैं। पर केजरीवाल साहब, जवाब तो देना पड़ेगा। दिलवालों की दिल्ली में जलजले की तस्वीर के पीछे का असल जिम्मेदार कौन है? अब जरा अलग अलग तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये बसें दिल्ली सरकार की हैं और ये सड़क देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान पर है। रुकिए रुकिए, जरा तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। पालम की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। जरा बस स्टेशन देखिए और वहाँ पर बसों का इंतजार कर रहे लोगों को देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि विज्ञापन के जरिए सरकारी कामकाज का लेखा जोखा और महिमा मंडन करने वाले दिल्ली सरकार के दावों में हकीकत कितना है। इन सब पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पहली बारिश में ही दिल्ली के जलमग्न हो जाने के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली में जलभराव की स्थिति के साथ साथ पहली बारिश में ही दिल्ली जलमग्न हो गई। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि बड़े बड़े दावे करने वाले और विज्ञापन के जरिए अपने काम का महिमा मंडन करने वाले सत्ताधारियों के दावे में कितनी हकीकत है, तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ गए हैं। बारिश होना या ना होना यह मानसून और प्रकृति पर आधारित है, पर बारिश के बाद बदहाली का ऐसा मंजर उमड़ पड़े तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये आप समझ ही गए होंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।